तो आज हम लोगों का जो चैप्टर है उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड टर्म्स को देखेंगे। तो चैप्टर का नाम लिख लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी बोले तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें होता है क्या है कि सीआई और एसआई में थोड़ा सा एक कंपेयर देखें तो अंतर समझ में आ जाएगा। कुछ अमाउंट और प्रिंसिपल को लेकर इस बात को पहले समझने का कोशिश करेंगे, फिर इसके सिंपलेस्ट तरीक़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम कोई प्रिंसिपल लेते हैं, जैसे कि 1000 रुपये, और रुपीज़ रेट ले लेते हैं। रेट हम लोग ले लेते हैं 10%, आसान होगा समझने में। और ईयर जो होगा यानी टाइम वो 3 ईयर। इससे समझते हुए हम लोग दूसरे तरह के क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। तो पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में यह देखे थे कि पहला ईयर जो फर्स्ट ईयर होता था उसमें 1000 का 10% 1000 होता है 100 होता है। इसके बाद जो है हम लोग अगले साल में यदि जाते हैं तो अगले साल में हम लोग इस पे सेकेंड ईयर पे हम लोगों का फिर इस 1000 का 10% निकलेगा तो फिर 100 रुपीज़ आएगा। फिर अगले साल यदि हम लोग थर्ड ईयर में देखें तो उसमें भी यही बात होता है कि फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टेड जो अमाउंट था यानी कि प्रिंसिपल 1000, उसका 10% जो है वो 100 रुपये होगा। इस तरह से कुल मिलाकर 3 साल में जो इंटरेस्ट बनता है वो 300 रुपया बनता है, और इसी को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट में सीन थोड़ा अलग होता है। पहले तो हम लोगों का 1000 पे ही 10% लगेगा यानी 100 रुपया। फिर अगले साल जो है ना वो प्रिंसिपल पर तो लगेगा ही लगेगा। अगले साल में जब जाएंगे तो प्रिंसिपल पे तो हम लोगों का लगा ही लगा, लेकिन ये जो इस पे है यानी कि इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट है वो भी हम लोगों को देना होगा। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट को हम लोगों को देने के लिए यानी कि इस पे इंटरेस्ट हम एक काम करते हैं, डिफरेंट कलर को यूज कर लेते हैं ताकि आप समझ पाएँ। इस पे जो इंटरेस्ट होगा उस पर 10% इस पर भी लगाएंगे। एक तो प्रिंसिपल पे पहला ये तो ऊपर वाला लाइन जो जा रहा है वो प्रिंसिपल पे लग रहा है, ये भी प्रिंसिपल पे लगा। ये जो ग्रीन वाला है ये जो है वो मेरे पास इंटरेस्ट पे लगा 10%। तो ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हम लोग 10% यूज कर 10% लगा दिए। उसके बाद यदि फिर से देखें तो यहाँ पे हम लोग को फिर समझ में आ रहा है कि अगले साल जाएंगे तो वो 10% जो अगले साल में वो 10% फिर प्रिंसिपल का लगेगा। लेकिन फिर से वही बात कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट क्या है, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हम लोग को फिर से लगाना होगा। तो पहला वाला इंटरेस्ट पे 10%, दूसरे वाले इंटरेस्ट पे 10%, और ये इंटरेस्ट पर भी जो इंटरेस्ट लग रहा है उस पर भी 10%, मतलब ये 10 पर भी 10% यानी 1 रुपया। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो ऊपर वाला जो सिनेरियो हम लोगों का दिख रहा है ये वाला ये तो 300 रुपया है, और ये जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ही है। लेकिन जैसे ही हम लोग नीचे वाला यानी कि ये वाला पार्ट को हम लोग देख ले, ये वाले को, तो ये हम लोगों का कौन सा नज़र आ रहा है, ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का है 3 10 20 30 यानी कि 31। ये जो है ना वो एक्स्ट्रा जो है उन तीनों को जोड़ेंगे, मतलब कि ये दोनों को यदि हम लोग पकड़ के जोड़ दे रहे हैं, ये दोनों को पकड़ कर यदि हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो हम लोगों का यहाँ 331 जो मिल रहा है ये है CI। तो हम लोग कह सकते हैं ये SI है, ये CI है। CI और SI का अंतर जो है वो कितने का, 31 का। यानी ये वाला जो फिगर था ये फिगर मेरा CI माइनस SI है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि साल भर में किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट लगता ही है और इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लग रहा है, और इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगने के कारण इसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहली बात। अब बात आता है कि इसमें कॉन्क्लूज़न क्या निकलता है। कॉन्क्लूज़न ये निकलता है कि हम लोग कुछ चीज़ों को यहाँ पर आसान कर सकते हैं अच्छे से। क्या आसान कर सकते हैं, क्या चीज़ है जो आसान करने के लायक है। तो देखिए 2-3 बात हम लोग समझेंगे। इसमें क्या समझेंगे, सबसे पहली बात कि यदि आपके पास
CI दिया हुआ है, SI दिया हुआ है फर्स्ट ईयर का, और CI दिया हुआ फर्स्ट ईयर का, तो वो हमेशा बराबर होगा। यानी 1 साल के लिए आप SI पे पैसा लगाइए या CI पर, उसका इंटरेस्ट उतना ही आएगा। ठीक, ये पहला बात हो गया। दूसरा कि यहाँ पर जो हम लोग 10 लिखे हैं, ये वाला 10 जो लिखे हैं यहाँ पे जो दिख रहा होगा आपको, उसको यदि हम लोग A बोल दें और इंटरेस्ट 1 को I1 बोल दें, तो हम लोग एक रेट निकालने के लिए तरीका लगा सकते हैं कि A/I1 इंटू 100, इससे हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ बड़ा काम का है, जो हम लोग क्वेश्चन के दरमियान यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए नॉर्मल बहुत सारा फार्मूला है, कॉमन एक फार्मूला जिससे यूज किया जाता है, बट आज हम लोग देखेंगे कुछ रेशियो मेथड से, कुछ डेसिमल मेथड से सम को। तो चलिए आज का क्लास का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट तो कर ही लें, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ठीक है। देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले, हम आगे डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक बात जो है वो बता देते हैं। पहला बात ये कि यदि आपको अमाउंट चाहिए तो हम लोग यूज करेंगे क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये फार्मूला यूज करेंगे। दूसरा बात कि CI का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है और अमाउंट का भी डायरेक्ट फार्मूला था, हालांकि उसका यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, बस जानकारी के लिए जानना चाहिए कि अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेस्ट टू द पावर 2। हालांकि इसका यूज हम लोगों को नहीं पड़ेगा, हम लोग इससे भी आसान तरीका को यूज कर रहे होंगे। यहाँ पर टाइम होगा, ऊपर में टाइम होगा। और तीसरा एक, कभी कभी हम लोग को डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालने को हो, तो हम लोग इसमें से ये फार्मूला लिख सकते हैं कि 1 प्लस R बाई 100 पावर T माइनस 1। वही कुछ नहीं किए, ऊपर में P माइनस करके और P को कॉमन ले लिए। ठीक है, कभी कभी रेट का ज़रूरत पड़ेगा, तो रेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, बिगर अमाउंट बाय स्मॉलर अमाउंट। इसका भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग स्लॉट मेथड से बना लेंगे इसको, का पावर 1 बाय टाइम या फिर 1 बाय टाइम गैप, दोनों में से जो अवेलेबल हो क्वेश्चन में, माइनस वो इसका पावर लगेगा माइनस 1, और पूरे को इस तरह से घेर देंगे यहाँ से यहाँ तक, और इंटू 100, इससे रेट निकल जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सीखने लायक बहुत कुछ है, लेकिन इन सब फार्मूला का यूज बहुत कम ही करेंगे हम लोग। इन सब की जगह हम लोग स्लॉट मेथड, तो उसके जगह पे हम लोग ये जो लंबा वाला फार्मूला है, इसके जगह पे हम लोग स्लॉट मेथड यूज करके भी बना सकते हैं, जो हम आगे बताएंगे। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ चीज़ सीखते हैं, हम लोगों के पास कभी ऐसा दिया हो कि रेट दिया हो, तो उस रेट को कैसे कंसीडर करना है आपको हम ध्यान से बता रहे हैं। कि मान लेते हैं कि रेट हम लोगों के पास 16.2/3 दिया है। पहले तो हम आप लोगों को बता दें कि 1 से लेकर 10 तक का परसेंटेज वैल्यू सबको याद होना चाहिए। जैसे 1/2 मतलब 100% होता है, 1/3 मतलब 33 1/3 होता है। तो ऐसे लिख के आप लोग पूरा लर्न कर ले इसको, ताकि जब बार बार ये छोटा वाला रेशियो परसेंटेज आए तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़े। जैसे 1/5 बराबर कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए। 1/5 बराबर, हाँ, ये जो होता है 20% होता है। और 1/6 जो होता है वो कितना परसेंट होता है, ये होता है आपका 16 2/3। अच्छा, इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, तो सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज फॉर्म में बन जाएगा। और परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से इसको डिवाइड करते हैं, जैसे ही डिवाइड करेंगे हम लोग फ्रैक्शनल में आ जाएंगे। तो ये इस तरह से आप 100 तक 10 तक लिख ले, 10 12 तक लिख ले, याद कर ले। 2-4 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और वो याद यदि हो जाता है तो आपको क्या होगा कि
कैलकुलेशन करते समय आपको टाइम देना नहीं होगा, तुरंत आप कर लेंगे। तो अभी जो हम चीज़ बता रहे हैं उस पर ध्यान देंगे कि ये जो रेट लिखा हुआ है, इस रेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/6 सॉरी। इसका मतलब होता है यदि हम 6 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो हमको 1 रुपया उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 6 रुपया का चीज़ 7 रुपया बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों के पास ये जो है ये प्रिंसिपल होगा और ये जो है इंटरेस्ट होगा, और ये दोनों को ऐड करने के बाद यानी 6 और 1 7 ये जो होगा अमाउंट होगा। ठीक है, यदि ये बात आप समझ रहे हैं तो चलते हैं हम आगे, कुछ करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 रुपीज़, और हम लोगों के पास टाइम दिया हुआ है, ये टाइम है 3 ईयर, और रेट दिया हुआ है हम लोगों का 20%। तो देखिए सॉल्यूशन के समय हम लोग ध्यान देंगे कि 20% मतलब क्या। 20% मतलब 1/5, यानी हम 5 रुपया लगाएंगे तो 1 रुपया बढ़कर आएगा, 6 रुपया आएगा। 5 लगाएंगे 6 हो जाएगा। फिर अगले साल यदि 5 से 6 के रेशियो में जाएगा वो, फिर अगले साल 5 से 6 के रेशियो में आएगा। ऐसे कितने बार होगा, जितने बार आपका टाइम होगा। यदि अलग अलग रेशियो हो तो इस तरह से अलग अलग 3 बार लिखेंगे। उसके बाद हम लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि ये वाला जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल के इक्विवेलेंट होगा, और इधर वाला जो है वो अमाउंट के इक्विवेलेंट होगा। यानी इधर वाला प्रिंसिपल कहलाएगा, इधर वाला अमाउंट कहलाएगा। हम लोग देख पा रहे हैं ये टोटल कितना हो गया, 25 125 हो गया, और ये कितना हो गया, 216 हो गया। अब हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला का वैल्यू जो है ना हम लोग के पास दिया हुआ 10,000। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो 125 8 1000 होता है, लेकिन 10,000 है तो 80 से गुना करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर 80 से जब मल्टीप्लाई इससे डिवाइड कर ले इसको, तब भी ये 80 निकल जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग 80 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर फिगर निकालेंगे 0 8 से 48, उसके बाद 8 एकम 8 4 12 के 2 हाथ लगा 1 8 3 16 और 1 17, ये निकल गया। ये आपका क्या निकला, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकला। सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, अमाउंट निकला। ये अमाउंट निकला क्योंकि अमाउंट हम लिखे भी थे, ये अमाउंट निकला। दूसरी बात आपसे पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, आप इसको घटा दें तो ये हो जाएगा इतना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि CI हो जाएगा। दूसरा बात, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे भी निकाल सकते थे कि इसको घटा ले पहले। ठीक है, तो घटाने के बाद जो आएगा, जैसे कि इसमें से इसको घटाएं तो 1 आया, फिर इधर घटाएं तो 9 आया, तो ये जो 91 आया ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो है, यूनिट है ये वाला। अब यदि हम 91 को इस जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 80 हम लोग लाए थे, उस 80 से हम लोग गुना कर देते हैं तो 8 एकम 8 9 8 72 ये आ जाएगा। ये जो है ना इस तरह से भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल सकता है। ठीक है, और सॉरी ये आप समझ गए होंगे। इसी तरह से 1 2 और एग्जांपल यदि हम आपको देते हैं तो आप इसको समझने का कोशिश करिएगा। चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे है। देखो, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास अमाउंट दिया हुआ है 26,62,0, ये रुपीज़ में है, और रेट दिया हुआ मेरे पास 10%, टाइम दिया हुआ मेरे पास 3 ईयर। ठीक है, हम और यहाँ पर जो हम लोगों का जो वो है क्या बोलते हैं CI, वो निकालने को कहा गया, और ये भी कहा गया कि आप SI भी निकालिए। ठीक है, और ये भी कहा गया कि उसका डिफरेंस भी निकालिए। देखिए पूरा समय यदि हम डिफरेंस बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप CI और SI का डिफरेंस निकालिए। इस चैप्टर के दरमियान जब भी हम D लिखें आप समझ जाइए कि हम CI और SI का डिफरेंस मांग रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग आसान रेशियो से, आसान परसेंटेज से देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आसान समझने के लिए आसान होता है। फिर आप यदि एक बार चीज़ों को समझ जाते हैं तो फिर आसानी से डिफ़िकल्ट चीज़ों को भी कर सकते हैं, है ना। तो चला जाए, शुरुआत करते हैं हम लोग। ये लेते हैं
यहाँ से सबसे पहले कि 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 रुपया लगाएंगे तो 11 रुपया हो जाएगा। और इधर मेरा प्रिंसिपल है तो इधर हमारा अमाउंट है, ये 10 का फिर से कितना हो जाएगा 11। देखो ये बार बार हम 3 बार कर सकते हैं, और 3 बार कर लें तो 3 साल के लिए हो जाएगा। लेकिन एक बात है कि हमको पता है कि एक ही चीज़ को 3 बार करना है, तो हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि यहाँ भी पावर 3 लगा दें, यहाँ पावर 3 लगा दें, इससे 1000 बन जाएगा, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, ये 1331 हो जाएगा। अभी क्या ना कि ये मेरा प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल के हिसाब से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखा हुआ है वो कितना गुना है, कितना टाइम्स है। ये वाला जो मेरा अमाउंट लिखा हो तो ये अमाउंट के नीचे लिखेंगे, कितना लिखेंगे 26, ये हो गया, ठीक है 266260। हम यहाँ देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो है ना कितने टाइम्स है, ये लगभग 20 टाइम्स है। यदि 20 टाइम्स है तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20,000 हो जाएगा, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बट अभी हम लोग ऐसा ही नहीं निकाले, ऐसा ही बोलता तो हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट 10% निकाल देते हैं, 10% नहीं 30%, ये 3 साल के लिए, तो हम लोग 30% निकाल देते हैं, यानी 10 तिया 30। यदि हम लोग का इसका पूछता तो हम लोग ये क्या करते कि हम लोगों का प्रिंसिपल निकल, देखिए एक तो हम लोगों का प्रिंसिपल निकल चुका है। यदि प्रिंसिपल निकल चुका है ये वाला 20,000, तो इससे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरह से निकाल देंगे कि 20,000 इंटू 10 तिया 30, तो 30 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे निकल जाएगा 3 दूनी 6,000, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाला निकालने बोले तो क्या करेंगे, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं, उससे पहले कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि हमसे डीप पूछा जाए तो हम इतना लंबा तो नहीं लिखेंगे, हम यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल दिए, चलिए ठीक है 20 निकल गया। अब इसके बाद क्या करें कि कैलकुलेशन कम पड़े, तो हम लोग ये काम करेंगे, क्या करेंगे कि एक तरफ हम लोग SI निकाल लेंगे। SI कैसे निकालेंगे, देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया, SI निकालेंगे। SI कैसे निकालेंगे, यूनिट में 1000 का कितना 30%, ये यूनिट पे काम हो रहा है, यानी अभी जो है ना ये 300 आ गया, और यहाँ पर से जो घट के आया वो कितना है 1331। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, क्योंकि ये CI है, ये SI है, तो CI माइनस SI जो है वो 1331 माइनस 30, यानी कुल मिला के 31 है। बट ये यूनिट में है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुना करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम लोग का 20 था, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। यूनिट को एक्चुअल वैल्यू पे लाना पड़ा हम लोग को, नहीं तो फिर लास्ट में जो सिंपल इंटरेस्ट निकाले थे उसको निकाल के फिर माइनस करते तभी आ जाता। हाँ, कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए ये तरीका बताया। यदि हम डायरेक्ट करते तो पूरा सिंपल इंटरेस्ट निकालते, फिर उधर से निकालते, फिर होता उधर। यूनिट पे काम करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। वीडियो को रिपीट करके देखें, तरीका अच्छे से आप समझ जाएंगे। बहुत कोई सिंपल इंटरेस्ट निकालेगा, सिंपल इंटरेस्ट ओरिजिनल निकाल के फिर उसके बाद घटाएगा, वो भी तरीका सही है, बट यदि डायरेक्ट डिफरेंट निकालने बोला जाए तो हम लोग इस तरह से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद एक चीज़ देखते हैं हम लोग, आप लोग बचपन से सीखे हैं कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग करते थे 11 और उसके नीचे 11 रख के जोड़ देते थे, ये निकल गया 11 का स्क्वायर। हम इधर लिख देते हैं, देखिएगा ध्यान से हम क्या लिख रहे हैं कि यदि हम लोग 11 को उसके 11 से घसका कर लिख देते हैं तो उसका स्क्वायर बन जाता है। मतलब हम लोगों का 11 का स्क्वायर पूछे तो वो 121 हो जाता है। फिर यदि 121 को बगल में घसका के 121 लिखे तो 1331 आए, मतलब कि 11 का पावर यदि 3 पूछे तो हम लोग क्या करते हैं 1331 इस तरह से बना लेते हैं।
वही 1 पूछे तो क्या करेंगे, वही 1 3 3 1 को हम लोग जोड़ लेते हैं और इस तरह से बन जाता है हम लोग को। तो हम लोग लिख लेते हैं 1 4 6 4 1, है ना, ये हो गया। अब ये क्यों लिख रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे, ये बताना हम चाहेंगे कि इस तरह से हम लोग को क्या करना है कि यहाँ से एक रेशियो क्रिएट करना है जो आगे के कैलकुलेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट अहम भूमिका उसका रहेगा। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, इसको इस तरह समझेंगे कि आगे का 1 को हटा दें, इसके आगे का 1 को हटा दें, आगे का 1 को हटा दें, ये 2:1। इससे हम लोग एक रेशियो याद रखेंगे 3:1। इससे एक रेशियो की याद रखेंगे 4:6:4:1। ये कब यूज करेंगे, ये यूज करेंगे जब टाइम मेरा 2 इयर्स का हो, यहाँ पर 3 डिजिट है यानी टाइम मेरा 3 इयर्स हो, यहाँ पर टाइम मेरा 4 डिजिट हो। अब ये क्या है, कैसे यूज करेंगे, ये क्या है, कैसे यूज करेंगे, कल मेरे बातों को यदि आप आराम से समझेंगे सुनेंगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। इसको कब हम लोग यूज करेंगे, ये बात को हम लोग समझेंगे। इसको हम लोग तब यूज करेंगे जब हम लोग देखेंगे कि आंसर जो है वो डेसिमल लिए हुए है। आंसर में जब डेसिमल देखते हैं तो हम लोग रेशियो मेथड को छोड़कर इस मेथड से काम करते हैं। जब भी आपको डेसिमल दिखे आंसर में तो आप इस मेथड का ही यूज करें, इससे आसानी से क्वेश्चन कैलकुलेट कर पाएंगे आप। क्या है ये तरीका, इस तरीक़ों को कैसे लगाते हैं, क्या होता है, तो चलिए अभी देखते हैं। देखिए, यदि आपके पास दिया हुआ है कि प्रिंसिपल जो है वो 8000 है, ठीक है, और रेट जो है वो 20% है, ठीक। टाइम जो है मेरे पास 3 ईयर है सपोज़, और हो सकता है ये 8000 की जगह पे हम इसको दूसरा देते हैं, हम 9000 कर देते हैं थोड़ा, ठीक है, क्योंकि हम चेंज करते हैं, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। ये 9000 और इसको समझने के लिए 10% कर देते हैं। अब इसका आंसर जो है ना डेसिमल वगैरह में आने का चांसेस रहेगा, ठीक। ऐसे 20% से भी निकल ही जाता, हम इसको ले लिए तो ले लेते, 20% वाले एक और ले लेंगे। इसमें यदि हम लोग से बोला जाए कि बताइए CI क्या होगा या SI क्या होगा, तो हम लोग से यदि पूछा जाए फाइंड CI यदि वाट किया जाए तो हम लोग एक चीज़, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि 9000 है, 9000 का 10% निकालेंगे हम लोग, तो 10% कितना होगा ये बताओ। ये 10% 900 रुपया होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो 900 रुपया ऊपर आया है उसका फिर से 10% निकालेंगे, 90 आएगा। फिर जो ये 90 आया उसका 10% निकालेंगे, 9 आया। अब क्या करेंगे हम लोग, जो स्पेशल रेशियो के बारे में बात किए थे, जो हम लोग रेशियो निकाले थे, उस रेशियो पे चलेंगे हम लोग। तो रेशियो क्या निकाले थे हम, 3 ईयर का रेशियो था 3:, हम देखिए यहाँ पे आपको रेशियो दिखा रहे हैं 3:3:1, जो रेशियो हम लिखवाए थे, देखिए यहाँ पे है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख ले तो अच्छा होगा। 3 साल का रेशियो 3:3:1, 4 साल का रेशियो 4:6:4:1 और 2 ईयर का 2:1। निकालने आसान है, सबका पावर लगाएंगे, आगे वाला हटाएंगे, तो पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो खैर ये डेसिमल में तो नहीं आया, लेकिन आ भी जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
डेसिमल वाला इससे करने में आसान होता है, इसीलिए ये होता तरीके से मैं करने को कहता हूँ। ठीक है, अभी इस चीज़ पे भी एक ध्यान देने लायक बात है। क्या ध्यान देने लायक बात है? इसमें ध्यान देने लायक बात ये है, ये जो है आपका वो सिंपल इंटरेस्ट है। ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वो है आपका डी मतलब समझ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो पूरा है ये, इसको कहते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसी में यदि हम लोग 9000 जोड़ दें तो आपको पता है ना 9000 प्रिंसिपल है। ये जो है ये हम लोगों का क्या है, इसको हम लोग कहते हैं अमाउंट, मिश्र धन। ठीक है, अमाउंट में क्या क्या जुड़ा होता है, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड होता है। ये तरीका है। आप एक क्वेश्चन बनाकर बताएं, मैं इसे हटाता हूँ। देखिए ये वीडियो ऑफ था, वीडियो ऑफ हो गया था। चलो ये हम अभी बता दे रहे, ये 8055% 4% रेशियो यही लगाएंगे। आ रहा ना स्क्रीन पे? चलिए देखिए। नहीं, ये जो है ना इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि 8000 का पहले 5% निकालें। ये समझ में आया प्रोसेस? देखो इधर, तो अभी हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को ये वीडियो स्किप हो गया था, थोड़ा सा ऑफ हो गया था। आप इसको देख ले, एक क्वेश्चन और हम दे देते हैं, आप घर से करिएंगे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जस्ट अ मिनट देखिए, एक बार हम फिर से समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। क्या था एक क्वेश्चन हम लोगों के पास कि यदि कोई इस तरह से प्रिंसिपल दिया हो, मान लेते हैं अभी हम लोग इसको दे देते हैं 12000। ठीक है, हम लोगों का रेट परसेंट हम लोगों का 5%, टाइम दे दिए हम लोग 4 ईयर। तो 4 ईयर में हम लोगों को पता है कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो रेशियो यूज करते हैं 4:6:4:1 करते हैं। हम लोग कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम लोग 12000 को ले लेंगे, ये 12000 को उठा लेंगे और 12000 जो है उसका सबसे पहले 5% निकालेंगे। तो 10% कितना होता है 1200, उसका आधा कितना हो जाएगा, यानी 10% 1200, तो 5% उसका आधा 600, फिर 600 यानी कि 600 का फिर से 5% निकालेंगे, फिर से 5% निकालेंगे, तो ये कट जाएगा, 6×5 = 30 यानी 30 आ जाएगा। फिर से हम लोग ये 30 लेंगे और इसको कितना परसेंट निकालेंगे 5/10, तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा इस 2 बार में, और 2 से काटेंगे तो 1.5 बार में आ जाएगा। फिर हम लोग 1.5 का 5% निकालेंगे, है ना, तो 15×5 = 75, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा वैल्यू आ जाएगा। यदि आप इसको उतारेंगे 3075, यानी कि यहाँ पर ऐसे 75 आ जाएगा इस तरह से। तो अभी क्या है ना कि अभी रेशियो हम लोग बताए थे, उस रेशियो से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन से रेशियो हम लोग बता रखे थे, तो हम लोग जो रेशियो बता रखे थे वो था हम लोग का 4:6:4:1। अब इसको हम लोग इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग फटाफट। ये हो जाएगा 2400, ये हो जाएगा 6×18 180, ये हो जाएगा 1.5 दूनी 3, 15×6 = 6, ये हो जाएगा तुम्हारा वही ज्यों का त्यों 0.075। ठीक है, अभी सबों को हम लोग जोड़ लेंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो आएगा 6, इधर आ जाएगा 0.75, और इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 2। ये क्या निकला हम लोगों का, ये निकल गया CI। ठीक है, अब यदि इसमें अमाउंट पूछ रहा हो तो अमाउंट जो था 12000 रुपया, उस 12000 रुपये को इसमें हम लोग जोड़ देंगे।
ये हो जाएगा 14586075। ठीक है, ये हो जाएगा अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोग ये सीखे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चलिए एक क्वेश्चन हम और आपको दे देते हैं और आप उसको बनाइए बैठ के और बताइए, कमेंट कीजिए आंसर कितना होगा। देखो जैसे प्रिंसिपल हम दे दिए 6000 रुपया, रेट दे दिए हम, एक मिनट रुक जाओ, ये 432, ठीक है। रेट देते 16.2/3% और टाइम दे देते हम लोग 3 ईयर। कैलकुलेट करो। बस वही, ट्राई योर सेल्फ वंस देन आई विल एक्सप्लेन। एक बार आप इसको खुद से ट्राई करें, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूँगा, ठीक है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग इस फिगर को ले लेंगे। कितना है? 4320। रेट कितना है? इस रेट को आप जानते होंगे 1/6, तो इसका 1/6 निकाल देंगे, ठीक है। 6 से डिवाइड दीजिए, कितना आ जाएगा? 6 छक 36, 6 दूनी 12, ये गलत हो गया यहाँ। 6 छक 36 और 36 माइनस करेंगे 6 सत्ते 42, 7 बार में लग रहे हैं, यहाँ गड़बड़ हो गया। 6 सत्ते 42, 6 दूना 12, 0। अब क्या है कि इसको ले लेंगे, फिर से 1/6 निकालेंगे। तो बरछक 1/6 निकालना है, 12 लिख दिया हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 120। फिर क्या करना है? 120 का 1/6 निकालना है 3 बार, इसलिए क्योंकि 3 ईयर है, यहाँ 20 आ जाएगा। अब क्या करना होगा, आपको मालूम है अच्छी तरह से, हम लोगों का रेशियो 3 ईयर का कितना होता है? 3 ईयर का रेशियो जो होता है वो होता है 3:3:1। ये हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? तो इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ये मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। इसको ऐड कीजिए, ये हो गया हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद यदि हम लोग इसमें प्रिंसिपल, यानी कि हम लोग का प्रिंसिपल था 4320, ऐड कर दें, ये होगा हम लोगों का अमाउंट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर आगे देखेंगे डिटेल से।